आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरे सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे, जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है केबीसी विद अरुण। तो ये चैनल जो है हमारा दोस्तों, यहाँ पे केबीसी के सपनों को उड़ान दी जाती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो मेरे व्यूअर्स हैं और जिन्होंने मेरे बर्थडे पे विशेस भेजे, भर भर के बहुत सारा प्यार भेजा टेलीग्राम ग्रुप में, यूट्यूब पे, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आप सबका आभार कि आपने इतना अच्छा आशीर्वाद भेजा, विशेस भेजे। उसी विशेस की वजह से और उसी भगवान की दया से और कृपा से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके लिए इन्फो लेके आ रहे हैं। मैं दोस्तों एक बार ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फिर से बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। किसी भी तरीके का हमारा कोई पेड ग्रुप या कोर्स नहीं है। तो उसके लिए अगर आपसे किसी भी तरीके का कोई पैसा डिमांड किया जाता है तो कृपया उससे दूर रहें। तो दोस्तों बात करते हैं उस घड़ी की जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वो घड़ी क्या थी कि क्राउन ऑडिशन के मैसेजेस कब से आएंगे। लगातार 2-3 हफ्ते से मैसेजेस आ रहे थे कि सर ग्राउंड ऑडिशन कब से आएंगे, कब से आएंगे। हम भी लगातार उस चीज़ को पता करने में लगे हुए थे। लेकिन अगर जो लोग मेरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, केबीसी विद अरुण मेरे ग्रुप का नाम है, जो कि टेलीग्राम पे है, और इंस्टा आईडी है अरुण सिंगला 1998। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता लग गया होगा कि मैंने आज जो सुबह मैसेज डाल दिया था अपने ग्रुप में कि आप लोग जो है बिल्कुल थोड़ा अवेयर हो जाइए कि अभी जो केबीसी के मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्राउंड ऑडिशन, वो जल्द ही आने वाले हैं। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, जब हमने मैसेज डाला उसके लगभग 2 घंटे बाद जो है वो मैसेजेस जो हैं वो चालू हो गए। ये कोई ऐसा झूठा दावा नहीं है, आप लोग ग्रुप में जाके देख सकते हैं कि कब मैंने मैसेज डाला और कब आपको मैसेज आने शुरू हो गए। तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है कि आपके तक सटीक इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया था दोस्तों, लास्ट ईयर की बात करूं या अभी रिसेंट मैसेजेस आए थे, वो देखा गया था कि बहुत से लोग ऐसे तो कॉल के इंतज़ार में रह गए, उन्होंने मैसेज जो है वो देखे ही नहीं। तो मेरे को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये मौका ऐसा है जो बहुत टाइम बाद आता है, या ये मौका ऐसे है जो रैंडमाइज़र के थ्रू सेलेक्ट होकर आता है। कई बार ये मौका मिल तो जाता है लेकिन आप मैसेज मिस कर देते हैं। तो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि एटलीस्ट जिन लोगों को मैसेज आया उन्हें पहले अवेयर कर दिया जाए कि मैसेज आ रहे हैं भाई, आप चेक करते रहिए। इसीलिए मैंने आज सुबह ही व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेयर कर दिया था, और देखिए तभी मैसेज जो है वो स्टार्ट हो गए। तो बात करते हैं अभी ग्राउंड ऑडिशन के मैसेजेस की। तो जो ग्राउंड ऑडिशन के मैसेज हैं दोस्तों, आप 6 वेन्यूज़ के लिए वो मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले तो हम वेन्यू जान लेते हैं, मैंने इस पर लिख के रखे हैं आज जो 6 वेन्यू कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो ऑडिशंस हैं वो मुंबई, अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और इंदौर, ये 6 वेन्यूज़ ऐसे हैं जिनका मुझे पता चला है अभी तक कि जिन लोगों को मैसेजेस आए हैं इन 6 वेन्यूज़ के लिए अलग अलग जगह पे। इसके अलावा अगर 6 वेन्यूज़ के अलावा आपको किसी और वेन्यू का मैसेज आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन करके आप लोगों को बताएंगे। तो जो इसकी डेट है दोस्तों डिफरेंट वेन्यूज़ की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो मुंबई है यहाँ पे 10 मई को जो है वो ऑडिशंस के मैसेजेस आए हैं। अमृतसर में 14 मई को आए हैं, और दिल्ली में 17 मई को आए हैं, और लखनऊ में 20 मई को आए हैं, कलकत्ता में 24 मई को आए हैं, और इंदौर में जो है वो 30 मई को जो है वो मैसेजेस आए हैं। अब सबसे पहले तो वो लोग जो लोग को मैसेज आ चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई किस बात की, क्योंकि ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जो ग्राउंड ऑडिशन तक का सफ़र है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपका ज्ञान तो तय करता ही है, क्योंकि जो आपने 2 सवालों के जवाब सही देने होते हैं वो तो इसमें मैटर करता ही है, साथ ही साथ इसमें आपकी किस्मत भी मैटर करती है। अप टू द ग्राउंड ऑडिशन, अब जहाँ पे अब ग्राउंड ऑडिशन में जब आपका मैसेज आ गया तो अब यहाँ पे आपका ज्ञान और आपका सतर्कता कि आप कितने सतर्क हैं अपने जीवन को लेकर के, क्या आपका ज्ञान है और कैसे आप अपना फॉर्म वगैरह भरते हैं, सारी की सारी चीज़ आपके ऊपर टिकी है। अब आपकी किस्मत जो है वो आपके हाथ में है। पहले जैसे होता है डेस्टिनी गॉड डिसाइड करता है, वो तो गॉड तो डिसाइड एक बड़ा फैक्टर रहता ही है दोस्तों, लेकिन अभी गॉड ने डेस्टिनी डिसाइड कर दी है, आपको मैसेज आ चुका है। अब उन्होंने डेस्टिनी की जो डोर है वो आपके हाथ में दे दी है। अब आप उस डोर को कैसे पकड़ते हैं, कितना अपने
जो पतंग रूपी सपना है केबीसी का, उसको कितना ऊपर ले जाते हैं उसी डोर के ज़रिए। वो डोर क्या है, वो आपका ज्ञान है, आप कितने ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हैं वो। और दूसरा जो मैं मेन चीज़ कहता हूँ जिसमें 90% रोल है आपका फॉर्म, वो किस प्रकार से भरते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करेगी आपकी सिलेक्शन के ऊपर। पहले मैंने सोचा था कि फॉर्म के वीडियोस 20 अप्रैल से पहले कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पहले 20 अप्रैल से जो है ऑडिशंस होने थे। जबकि मुझे पता लगा कि ऑडिशन डिले हैं, तो मैंने भी थोड़ा वीडियो डिले कर दी, क्योंकि मैं अक्सर देखते हैं कि जब तक ना, हमारे लोगों की क्या मेंटेलिटी है कि जब तक कोई चीज़ हमारे सिर पे नहीं पड़ती तब तक हम उस पर उतना अच्छे से वर्क नहीं करते। तो इसलिए मैंने वीडियो अभी डिले कर दी। अभी फर्स्ट ऑडिशन जो कि मुंबई में होना है 10 तारीख को, उसके पहले पहले हम अपने फॉर्म वाले वीडियोस कंप्लीट कर देंगे। आप लोग भी वो वीडियो देख के जाइएगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए सिलेक्शन में। जितना अच्छा आपका फॉर्म होगा उतना अच्छा आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं लास्ट वीडियो की, लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल क्या दिया था कि कुछ चीज़ें प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं दोस्तों। प्रेजेंटेशन के ऊपर कैसे? अब जैसे मैंने एक उसमें एग्जांपल लिया था, क्योंकि वो वीडियो के एंड में था, बहुत से लोगों ने उस एग्जांपल को मिस किया। अब जैसे कोई गोलगप्पे की रेडी है, बाज़ार में गोलगप्पे का ठेला लगता है। गोलगप्पे यानी जो कई जगह पुचका बोलते हैं उसको, कोई जगह गोलगप्पा बोलते हैं, कई जगह पानी पूरी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पंजाब में उसे गोलगप्पा बोलते हैं। अब अगर आप किसी रेडी पे जाएंगे तो आपको 20 के 3, 4, 5 पीस मिल जाते हैं अक्सर देखा जाए तो, नॉर्मल शहर की बात करूँ तो। अब अगर वही गोलगप्पा आप जाके किसी होटल में खाएं, हो सकता है उस गोलगप्पे का टेस्ट थोड़ा कम बढ़िया हो रेडी वाले से भी, यानी ठेले वाले से भी, लेकिन वही 20 वाली चीज़ कितने की हो जाती है? 50-100 रुपये की हो जाती है। फ़र्क क्या है? सिर्फ प्रेजेंटेशन का। उसी तरीके से फॉर्म तो हर कोई भर लेता है। जैसे गोलगप्पे की ठेला है वो हर जगह लगा होता है, लेकिन 20 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं। अगर आप किसी होटल में खाएंगे तो वो 50 के देगा। फ़र्क क्या है? वहाँ थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा होगी और थोड़ा जो है प्रेजेंटेशन का तरीका बढ़िया होगा। आप वहाँ पे 50 रुपये भी जाके पे करने को तैयार हो जाओगे एज़ कम्पेयर टू रेडी के 20 रुपये के मुकाबले देखा जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस चीज़ की जितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन आप कर पाओगे, चीज़ सेम ही होती है। अब आपके पास फॉर्म में लिखने के लिए या आपकी लाइफ के रिलेटेड चीज़ें तो सेम ही होंगी, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन का स्टाइल कितना आप बेटर बना सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो वही आपका सिलेक्शन मैनी फोल्ड टाइम जो है आपका बढ़ा देगा। इसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप मेरे फॉर्म वाले जो वीडियोस आएंगे वो बड़े ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स बेटर बिफोर द जूरी मेंबर ऑफ केबीसी। कि जूरी मेंबर के सामने आपको कैसे थिंग्स जो हैं वो बेटर तरीके से लिखनी है, बेटर तरीके से परफॉर्म करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो तय हो जाए। क्योंकि अब सारी की सारी गेम आपके हाथ में है। अगर आप एक बारी जीके टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं, जीके टेस्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो आपके तक कल या परसों आ जाएगा, कि जीके टेस्ट में मेरे से क्या पूछा गया था और अक्सर क्या पूछा जाता है बाकी लोगों में से। इसके ऊपर मैं एक मिक्स वीडियो बनाऊंगा, आपके लोग क्वेश्चन शेयर करूंगा, पिछले साल के सैम्पल क्वेश्चन जो उसमें होंगे, कि मेरे से क्या पूछा गया था और बाकियों से क्या पूछा जाता है। उससे आपको इंसाइट हो जाएगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। बाकी जो आपको मैंने सोर्सेज बताए थे, हमारा जीके ग्रुप है, वो फिर से आप लोगों से अनुरोध है एक्टिव कर दीजिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी अक्सर वहाँ पे आते हैं। तीसरा, जो मैंने आप लोगों को लूसेंट और आर्यहंत पब्लिशर की बुक रिकमेंड की थी, अगर आप स्पेसिफिकली बुक से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से बुक परचेज करके उसमें से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपसे हाथ जोड़ के विद फोल्डेड हैंड्स मेरी विनती रहेगी कि आप लोग जो है पढ़ लाजमी लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़े, फिर आप वहाँ पे जाके जीके टेस्ट में बाहर होके आ जाएं, फिर वो मज़े वाली बात नहीं रहती। क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करके, आपका कामकाज छोड़ के, खर्चा करके वहाँ तक जाएंगे, फिर आप जीके टेस्ट में बाहर हो जाएंगे तो सपनों को बहुत ठेस पहुँचती है। एटलीस्ट आप इतनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए कि आपका जो है जीके ना रुके और फिर फॉर्म के ऊपर आपका सिलेक्शन टिक जाए। फॉर्म के ऊपर जिम्मेदारी मेरी है और इंटरव्यू की जिम्मेदारी भी मेरी है कि कैसे यू कैन परफॉर्म द बेटर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब बात आती है वो लोग दोस्तों जिनको अभी तक मैसेज नहीं आए, और जो लोग अभी कईयों के क्या है, लिंक पे क्लिक करने के बाद एरर आ रहा है। सबसे पहले तो वो लोग जिनको अभी तक मैसेज नहीं है, देखिए आज मैसेज आने का पहला दिन है, लगभग 18,000 लोगों को मैसेजेस आने हैं। तो मेरे हिसाब से अभी एक या दो चरण और ऐसे होंगे जिसमें मैसेजेस और आएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल लोग निश्चिंत रहिए
डेफिनेटली आप लोगों को भी मैसेज आएगा। आप लोग बने रहिए। दूसरा, जिनके पास लिंक आया लेकिन लिंक करने के बाद एरर मार रहा है, वो लोग बिल्कुल घबराए ना। ये कई बार टेक्निकल एरर होता है, ये एक आधे दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। अगर मैसेज की बात करूं तो मैसेज में लिखा है कि आपको अपनी जो प्रेजेंस है वो 27 तारीख तक कंफर्म करनी है। आई रिपीट कि आपकी जो प्रेजेंस है वो 27 तारीख तक कंफर्म करनी है। इफ़ यू आर कमिंग देन आपको वो लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे आपका नाम, फ़ोन नंबर वगैरह भर के वो 3-4 जो उनकी डिक्लेरेशन है वो टिक करके सबमिट कर देना है। आपकी प्रेजेंस जो है आपको कंफर्म हो जाएगी और वहीं पे आपको वेन्यू लिखा हुआ आ जाएगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट मैसेज में आपको एक लिंक आया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया था वो नंबर आपने वहाँ भरना है। नंबर भर के आपको नीचे वो 3-4 वो बॉक्सेस दिखेंगे, उस पर टिक करके सबमिट कर देना है। फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह सक्सेसफुल होने के बाद वहाँ पे वेन्यू और टाइम आ जाएगा। ध्यान दें, जो आपको वेन्यू आएगा उस वेन्यू पे आपको निर्धारित डेट पे और निर्धारित समय पे पहले ही पहुँच जाना है। और आप इसका बात का भी ध्यान रखें। बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर अगर मैं उस डेट पे अवेलेबल नहीं हूँ तो क्या मुझे एक और मौका मिलेगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सुनहरी मौके बार बार नहीं आते। अगर आपको कोई ऐसा काम है जो कभी पोस्टपोन हो सकता है तो आपसे यही विनती करूँगा कि आप उस काम को पोस्टपोन कर लीजिए एटलीस्ट उस दिन के लिए। अगर बाई चांस कोई काम ही ऐसा जो पोस्टपोन हो ही नहीं सकता, फिर तो कोई दो राय नहीं है। फिर तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन का वेट करना पड़ेगा जब री रजिस्ट्रेशन खुलेंगे, या फिर द प्ले लॉन्ग आएगा, या फिर कोई और इस बारी जो स्पेशल वीक्स होंगे उसके बारे में उसका आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कॉल आ चुका है दोस्तों, आपको मैसेज आ चुका है, तो आप लोग उस डेट पे बिल्कुल उस निर्धारित समय पे उस वेन्यू पे पहुंच जाइए। आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट, ताकि आप अच्छे से वहाँ पे पहुँच के नींद वगैरह ले पाएँ और अगले दिन फ्रेश उठें, ताकि आपका जीके में परफॉर्मेंस अच्छा हो, क्योंकि दिमाग बढ़िया काम करता है। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो अगर आपकी नींद पूरी हो जाएगी, PI वगैरह में आपकी इंटरव्यू होगी, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसी के साथ दोस्तों, परफॉर्म करने के साथ साथ अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों को एक बात और भी क्लियर कर लूं। जिन्हें ग्राउंड ऑडिशन के मैसेज आ रहे हैं उन्हें टोटली आपके खुद के खर्चे पे जो है ग्राउंड ऑडिशन में जाना पड़ेगा। आई रिपीट, आपके खुद के खर्चे पे जाना पड़ेगा। जब आपकी फाइनल सिलेक्शन एक बारी हो जाएगी, फिर एक आपका और आपके दूसरा आपके कंपेनियन का, दोनों का खर्चा KBC की तरफ से दिया जाएगा। आपको घर से लेकर के दोबारा घर तक आने का टोटली खर्चा इज अपॉन KBC। बट उससे पहले जब आप ग्राउंड ऑडिशन में जाएंगे, चाहे आप एक जा रहे हो चाहे 2 जन जा रहे हो, सारा का सारा खर्चा आपका होगा। दूसरा, ग्राउंड ऑडिशन में आपको क्या क्या लेके जाना है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तीसरा, ग्राउंड ऑडिशन में अगर आप जो है अपना कोई साथी या कंपेनियन लेके जाते हो तो उसको बाहर ही रुकना पड़ेगा, अंदर अलाउ नहीं होता है। अंदर सिर्फ उन्हीं को अलाउ होगा जो लोग है जिसके पास मैसेज आया, सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ होगा। अब जैसा कि अभी IPL के मैचेस चल रहे हैं, इनकी बात करूं तो IPL भी आप डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा। आज DC और PBKS का मैच चल रहा है, तो मैं तो पंजाब को सपोर्ट कर रहा हूं, हम तो पंजाबी भाई हैं। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं मुझे ये भी बताइए। और इसका मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि जो बात करूं IPL में से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन ग्राउंड ऑडिशन में देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ IPL में तो डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ जो क्वेश्चन किस प्रकार के, जैसे अभी पंजाब ने हाल ही में रिकॉर्ड बनाया था पीछे सबसे ज़्यादा 200 चेज करने का, ऐसा समथिंग कुछ रिकॉर्ड बनाया था। इसी के साथ अभी कोहली ने 800 चौके और 300 छक्के पूरे किए हैं एक ही मैच में। इस तरीके के रिकॉर्ड जो हैं वो अक्सर KBC में और ग्राउंड ऑडिशन में पूछ लिए जाते हैं। तो आपकी तैयारी बेटर करने के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।